दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, अभी कुछ ही क्षण में हमारे कुलाधिपति महोदय श्री जैनेशन जैन जी, उपाध्यक्ष महोदया श्रीमती सुनीता जैन जी, प्रति कुलाधिपति श्री श्रेयांश जैन, कार्यकारी निदेशक श्रीमती चारू जैन कदम से कदम ताल मिलाते हुए जवानों के साथ ध्वजारोहण के लिए आपके समक्ष आएंगे। माननीय कुलाधिपति महोदय ध्वजारोहण करेंगे तथा स्वतंत्रता दिवस पर अपना संदेश एवं शुभकामनाएं देंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपना सचल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल फोन बंद कर दें अथवा निशब्द स्थिति में कर दें तथा ध्वजारोहण के समय पंक्तिबद्ध खड़े होकर राष्ट्रगान गाने में अपना सहयोग दें। तत्पश्चात सभी विद्यार्थी मिष्ठान ग्रहण करें तथा अन्य सभी से अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जलपान का जो आयोजन किया है उसे ग्रहण करें। धन्यवाद। सज्जनों, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय हमारे समक्ष पहुंच चुके हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भारत की स्वतंत्रता, त्याग, समृद्धि एवं शांति के प्रतीक इस तिरंगे का ध्वजारोहण कर आजादी का उत्सव मनाएं। कुलाधिपति महोदय जी। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल चलति तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे।
की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय श्री जनेश चंद जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वह आप सबको हमका संदेश एवं शुभकामनाएं दें, आशीर्वचन दें। मैं आज 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामना करता हूं कि प्रभु हम सबके परिवार में, हम सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आज वो उत्सव का दिन है जब हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण की आहुति देकर हमको इस समृद्धि का एहसास कराया, इस खुशी का एहसास कराया, इस सुगंध का एहसास कराया जो आज हमारे दिलों में बसती है। दोस्तों, मैं आजाद भारत में जन्म लिया करीब 1 महीने बाद 17 सितंबर 1947 में। मैंने वो भारत देखा जो आज से बहुत अलग था। उसकी कल्पना भी कर पाना आज के युग में बहुत मुश्किल है। आज हम दुनिया के हर प्रगतिशील देश के साथ में कदम से कदम मिलाकर उन्नति कर पा रहे हैं। हम वो सब कुछ पा रहे हैं जो एडवांस कंट्रीज में उनको उपलब्ध है। मुझे याद है जब मैं पहली बार विदेश गया तो हम लोगों को आदिवासी से ज्यादा संज्ञा नहीं दी जाती थी, और ये फैक्ट भी है। उस दुनिया को देखकर चलती हुई बुलेट ट्रेन में चढ़ना और उसमें अपने आप को सुरक्षित समझना आसान नहीं था। आज वो सब चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। हम अपने आप को बहुत सारी बात जब बात करते हैं, कुछ बुजुर्ग तो यहां तक बोल जाते हैं कि इससे अच्छा तो अंग्रेजों की गुलामी थी। उसका एहसास कर पाना भी बहुत मुश्किल है। आज हम एक उन्नत भारत के साथ में जुड़े हैं। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, संघर्ष आज भी जारी है, वो जारी रहेगा। इट्स एन एब्सोल्युटली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। जिस पेस से इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है और हम एजुकेशन फील्ड में होने के नाते से वी गॉट टू कीप अप द एजुकेशन विद द पेस ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड। आर वी गॉट टू एनालाइज अवरसेल्व्स। कोविड आया, बहुत तेजी से आया। हमारे देखते देखते हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग बाग ऐसे चले गए जो सोच भी नहीं सकते थे। भयानक स्थिति आई। आज भी थर्ड वेव सारे यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों में भयानक रूप में एक विस्तार ले रहा है। हम भी पता नहीं कब उसकी चपेट में आ जाए। We have got to be prepared ourselves for the worst eventualities. We cannot say that वो हमारे पास नहीं आएगा। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स को हमको अपने जीवन का आधार बना लेना चाहिए। बगैर मास्क कहीं जाना अपने आप को एक मुसीबत को इनवाइट करना है। सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते रहें और प्रोटोकॉल्स में जीना सीखें, डिसिप्लिन में जीना सीखें। एक आज की व्यवस्था बताता हूं।
हम तिरंगे के सामने खड़े हैं। ये प्रतीक है भारत माता का, उस धरती माता का जिसके ऊपर मैं जन्म लिया, खेलना कूदना सीखा और अपना व्यवसाय किया। हमको श्रद्धा के प्रति ध्वज के सामने एक डिसिप्लिन रूप में हमेशा रहना चाहिए। मैं देखता हूं कई बार भाई बहन बहुत ही एक इजी स्थिति में आकर के अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। जब तक हम जीवन में संतुलन नहीं लाएंगे, भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं, we got to be absolutely properly dressed, शुद्ध वस्त्रों के साथ, शुद्ध शरीर के साथ, शुद्ध मन के साथ मंदिर में प्रवेश करें। जब हमारा मन स्वच्छ होगा तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर जरूर जाएगी और हम उसको सुख का आभास होगा जिसकी कल्पना हम करते हैं, उनसे पाने की इच्छा रखते हैं। कुछ प्रतीक होते हैं जीवन में, हमारी धरती माता, तो हमको नमन करते हैं और नमन करते रहना चाहिए। उस प्रकृति को नमन करते रहना चाहिए जिसने हमको जीवन में वो सब कुछ दिया, उसकी कोई कॉस्ट हमसे नहीं मांगी, वो सब कुछ फ्री है। हम प्रकृति को क्या देते हैं उसके एवज में? कभी सोच के देखिए, एक मुट्ठी भर बीज जब हाथ में लेते हैं और वो हजारों किस्म के बीज हो सकते हैं और एक धरती पर उनको बिखेर देते हैं। वो बीज वायुमंडल से हवा लेता है, जल लेता है, पृथ्वी से जो तत्व उसको आवश्यकता है वो लेता है, सूर्य की किरणों से वो शक्ति लेता है और वो 100 के 100 फल अलग अलग होते हैं। उनमें कोई जो बीज हमने डाला जरा सा, उसके अनुपात से हम साइंस के स्टूडेंट हैं, सोचिए कितने तरह के फिल्ट्रेशन लगे होंगे। एक आम का पेड़ है, एक बबूल का पेड़ है, एक नीम का पेड़ है, उसने वही तत्व वहां से उठाए जिसकी प्रकृति है, जो उसका स्वभाव है। कितने तरह के फिल्ट्रेशन लगे होंगे, कितने तरह के सेंसर्स लगे होंगे उस प्रकृति में। आज हम कोई एक जरा सा उपचार कर लेते हैं, डेवलपमेंट कर लेते हैं कि साहब मैंने देखिए इतना सुंदर सेंसर डेवलप कर दिया। प्रकृति का कोई भी नियम कहीं बदला नहीं जाता। सूर्य आज से 1 लाख वर्ष पूर्व भी वैसे ही निकलता था, उसी गति से चलता था, उसी पृथ्वी गति से चलता था। कितना नियम बनाया प्रकृति का, हम कई बार कहते हैं ये मैंने पाया। जो फल हमको मिलते हैं वो मेरे कर्मों के फल हमें मिलते हैं। प्रकृति ने एक बहुत सुंदर संचालन किया है कि मेरे कर्मों का फल वो रजिस्टर्ड हो जाता है। जैसे आप एक मोबाइल फोन पे कोई डेटा डालते हैं, वो तुरंत कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाता है। प्रकृति का कितना बड़ा सेंसिंग सिस्टम है, इसको हम इमेजिन करना। आज एक साइंटिस्ट जब कोई जरा सा भी एक प्रोग्राम डेवलप कर लेता है तो हम बहुत ज्यादा अपने आप को दुनिया का बहुत बड़ा व्यक्ति मान लेते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बातें, हम सब लोग जानते हैं। हम उस प्रकृति को नमन करें, उन महापुरुषों को नमन करें जिन्होंने हमें सिखाया, जिन्होंने हमें बताया। आज विज्ञान ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन देयर इज मच बियॉन्ड साइंसेस टुडे जिसका हमें ज्ञान नहीं है। मैं चाहूंगा हम अपने आप को दोनों रूप में डेवलप करें। हमारे अध्यात्म में क्या है उसको हम स्टडी करने की कोशिश करें, साथ साथ इस भौतिक रूप में हमको किन किन चीजों की आवश्यकता है उनको भी हम रोज स्टडी करें। सोचने की बात है, हमारे पास में ट्रूली कितना समय होता है जो भी कार्य कर रहे हैं उसके लिए आवश्यकता है। बट हाउ मच डू वी वर्क फॉर अवर फ्यूचर? अक्सर हम कहते हैं कि आज का बच्चा बहुत तेज है, बहुत विद्वान है, बहुत समझता है, he understands much better than us। बट क्या हम एफर्ट्स करते हैं उनके साथ पेस मिलाने के लिए? we got to do that।
in case we want to be compatible with them. कोविद ने हमको बताया जो आयुर्वेद हम लोग भूल गए थे जी, हम सिर्फ आयुर्वेद के भरोसे ही जिंदा रह पाए। कौन सा ऐसा घर था जिसके अंदर काढ़ा नहीं पिया गया? क्या कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, कितना ही बड़ा साइंटिस्ट हो, आज भी अगर हमको कोई बचा पाएगा तो वही काढ़ा बचा पाएगा, वही आयुर्वेदिक बचा पाएगा। इस दौरान पिछले 1.5-2 वर्षों में कोर्स परिवार ने भी बहुत सारी तरक्कियां की, बहुत सभी उपलब्धियां किया। हमने डिजिटल लर्निंग, वर्चुअल लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग सीखा। जो टीचर क्लासरूम में आइसोलेट रहता था, आज वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सबके सामने आया है। उन्होंने अपने आप को एक्सेल करना सीखा। एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू दैट यू हैव क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल लैंडमार्क फॉर योरसेल्फ। इसकी बहुत तारीफ हुई है कि कोर के अध्यापकों ने बहुत सुंदर तरीके से अपना फर्ज निभाया है। हमने इस दौरान यूनिवर्सिटी का नया कैंपस बनाया। हमारे सामने है, सरकार ने हमको उसका अप्रूवल दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूवल दिया। आज यूजीसी की वेबसाइट पर और स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर हमारा नाम वहां उपलब्ध है एज एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। हमारे वाइस चांसलर श्री गुप्ता साहब बहुत मेहनत से उसको एक सुंदर स्वरूप दे रहे हैं। मैं आज गर्व करता हूं श्याम जी और चारू जी पे, जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ कोर को डेवलप करने में, यूटीआर को डेवलप करने में और कोर मेडिकल को डेवलप करने में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरा एक कार्य प्रणाली रही है कि मैं कभी कोई चीज घर नहीं लेके जाता अपने व्यवसाय से संबंधित, लेकिन इस समय शायद ही कोई समय होगा जब घर बैठते हैं, खाने की टेबल बैठते हैं तो चारू जी अपना एजेंडा लेके बैठ जाती हैं कि पापा ऑफिस में समय नहीं मिला, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है जब कोई चीज आपके ब्लड में घुस जाती है और आपके डिलीवरेबल्स इतने सामने होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको आप छोड़ नहीं पाते। मेरे साथी डॉक्टर ब्रिजमोहन जी, अमित भट्ट जी, पंकज चौधरी जी, बाकी सब 3 फैकल्टी मेंबर्स बहुत तन्मयता से लगे रहते हैं और अगर एक बार भी इशारा कर दें तो कोई गैप नहीं छोड़ते। हमारे लीगल इश्यूज में बहुत सारी कमियां थी। सुशील जिंदल जी ने उसको लग के बहुत ज्यादा ट्रैक पे लेकर के आए। मेरी मेडिकल टीम का मैं प्राउड करता हूं, जिन्होंने कोविड के कोई पेशेंट यहां से नहीं जाने दिए और हर पेशेंट यहां से गया वो ठीक होकर के गया। बहुत क्रिटिकल स्थिति में पेशेंट आए, उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा। कभी सोचने की बात देखिए कि अगर एक बार वो ड्रेस हमको पहना दी जाए तो थोड़े ही समय में दम घुटने लगता है। उन लोगों ने 12-12 घंटे वो ड्रेस पहन करके उनका उपचार किया। मैं उनका आभारी हूं और तहे दिल से उनको बहुत सारा आशीर्वाद देता हूं। हमारा यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का इनॉग्रल फंक्शन हुआ। इट हैज बीन एन एब्सोल्युटली ग्रैंड शो। मुझे याद है एक दिन हम घर पर बैठे हुए थे तो
तो मेरी पत्नी सुनीता जी ने मेरे से कहा कि देखिए अब जीवन काल में आप 75 वर्ष के हो रहे हैं, पता नहीं कितने आपके सामने ऐसे समय आएंगे जब आप कोई बड़ा फंक्शन करेंगे। कोविड का समय है, मुझे मालूम है, एक सीमाएं हैं, उससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन इसको ऐसा अवश्य कीजिए कि जो सब लोग याद कर सके। मैं धन्यवाद करता हूं सुनीता जी का, जिन्होंने हर रूप में मेरे साथ बैठ करके उसकी प्लानिंग कराई, और मेरी टीम, खास तौर से मेंटेनेंस के लोग, नितिन, राजेंद्र और बाकी सब लोगों ने मिलकर के, और राजीव ने, जो दिन रात, मुझे मालूम है 15 दिन के अंदर अंदर जो स्वरूप ये लिया वो अपने आप में अद्भुत है और सोचना भी बहुत मुश्किल है। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और प्रभु से एक बार फिर प्रार्थना करता हूं कि सबका जीवन मंगलमय हो, सुख में हो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय, क्या खूब कहा है। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। अब आप सभी मेरे साथ 3-3 बार उद्घोष करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के शहीद, देश के शहीद, देश के शहीद, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आप सबके समक्ष कोर अस्पताल के चिकित्सकों, प्रशासनिक कर्मचारियों एवं नर्सों को कोरोना महामारी के कठिन समय में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए कोर परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूं, जिनका योगदान सीमा पर लड़ रहे सैनिकों से कम नहीं रहा। उन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह न करते हुए कोरोना से ग्रसित मरीजों की दिन रात सेवा की एवं उनकी जान बचाई। अब मैं आपके समक्ष अपने कुलाधिपति महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि वे उन सभी को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। डॉक्टर अमित भट्ट, डॉक्टर अभिषेक सक्सेना, डॉक्टर विमल किशोर शर्मा, डॉक्टर सचिन कुमार, डॉक्टर प्रीति तिवारी, डॉक्टर प्रीति भारती, श्री चंद्रमोहन सिंह, श्री कुंवर पाल, सभी लोग ताली से उनका श्री अतुल कुमार, श्री आशीष सैनी, श्री गौरव पाल,
श्रीमती मंजू, श्रीमती मंजू, धन्यवाद। अब आप सभी मिष्ठान